नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भारत। आप देख रहे हैं स्वैग टेक और आज हम बात करने वाले हैं द मच अवेटेड आईफोन 11s के बारे में। आईफोन 12 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस बार इनोवेशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। पुराने साल के आईफोन 11 प्रो का एक कैमरा उड़ा के आईफोन 12 बना दिया गया है और ये आईफोन 12 प्रो को तो पता नहीं क्यों ही बना दिया गया है। म्यूजिक अभी जो एप्पल फैन बॉय कमेंट सेक्शन तक पहुंच गए हैं ना, तो भाई थम जाओ। मैं भी उन्हीं में से हूँ। पिछले 4-5 साल से हर बार आईफोन यूज़ कर रहा हूँ। देखो, हम कोई भी बात हवा में नहीं करने वाले। हर बात के पीछे एक परफेक्ट लॉजिक होगा। फिर भी समझना है तो वो तुम्हारी दिक्कत है। कमेंट सेक्शन तुम्हारा है, जाके टॉक्सिसिटी फैला लो। और जो अभी तक मेरी बकवास सुन रहे हैं ना, तो वो वीडियो को लास्ट तक देख के जाना। और कमज़ोर दिल वाले तो ना ही देखें, क्योंकि कोई मर गया ना तो कातिल पकड़ा जाए इसकी गारंटी नहीं है। तो भाई, जैसे कि हम एप्पल के डाई हार्ड फैन हैं, तो हमें ज़्यादा कुछ चीज़ों से मतलब तो है नहीं। हर बार की तरह वही एक्साइटमेंट। इवेंट खत्म हो गया, फिर आई प्राइसिंग, जो कि लास्ट ईयर जितनी ही थी, जो देख के अच्छा लगा। बट भगवान को हमारी खुशी कहाँ पसंद थी। मैंने एप्पल की वेबसाइट पर जाके देखी इंडियन प्राइसिंग। अब इसको देख के मेरे मन में एक ख्याल आया, मारो मुझे, मारो। इतना सब होने के बाद ये पता चला कि अब की बार क्या ही काटा जा रहा है हमारा। आईफोन 12 प्रो की प्राइसिंग 1,19,000 एंड यूएसए की प्राइसिंग अप्रॉक्स 73,000। मतलब पूरे 46,000 का डिफरेंस। भाई, इतने में तो दुबई जाके 3-4 दिन की ट्रिप हो जाए और एक आईफोन भी आ जाए। मतलब आदरणीय टिम कुक जी क्या सोच के ये प्राइस रख गए हैं। आईफोन 11 प्रो 1,06,000 का था। जब वहाँ रेट सेम है तो यहाँ के लोगों को देख के कौन सा प्यार उमड़ आया भाई, जो तुमने 15,000 का चूना लगा दिया। पहले लोग एक किडनी बेचते थे, अब दोनों जाएंगी। फिर किडनी की जगह आईफोन ही लगा लेंगे हम। हमारा इतना ध्यान मत रखो, वैसे ही कौन से सस्ते फ़ोन हैं। फिर स्कैम देखो, स्टार्टिंग प्राइस 69,900 उस छुटके के लिए जिसको ये आईफोन 12 मिनी कह रहे हैं, और बाहर आता है वो अप्रॉक्स 51,000 का। हर साल आईफोन के प्राइस यूएस में $1,000 ही रहते हैं और इंडिया में आते हुए पता नहीं क्या हो जाता है। चलो मान लिया टैक्स है। आईफोन 10 89,000 का आया, आईफोन 10s 99,900 का आया, 11 प्रो भी उतने में आया। फिर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए तो वो 1,06,000 का हो गया। पर इस बार भाई कुछ ज़्यादा ही जंप लगा दी। उसमें भी ये भाई साहब ने चार्जर हटा दिए। चलो मान लिया इन्वायरमेंट के लिए ये सब सही है, पर USB टू लाइटनिंग केबल को टाइप C टू लाइटनिंग कर दिया। भाई, हमारे यहाँ नॉर्मल अडेप्टर में टाइप C नहीं होता। मतलब अब अडेप्टर भी लेना पड़ेगा। और ईयरफोन से तो इनकी दुश्मनी है ही। पहले हेडफोन जैक उड़ाया, अब हेडफोन और चार्जर दोनों उड़ा दिए। इसी स्पीड से चलते रहे ना तो एक दिन खाली डब्बा पकड़ा देंगे और हमसे कह देंगे फ़ोन कस्टम PC की तरह खुद असेंबल कर लो। अब गाने सुनने के लिए आदमी 1,900 रुपये और लगाए, नहीं तो इनके एयरपॉड्स ले जो 15,000 के हैं और एक 25,000 के। अब जैसे कि हम फैन बॉय हैं तो हमने तो भाई ले लिए एयरपॉड्स, एंड हमने उनको लेके भी कटवा लिया। एयरपॉड्स लिए हुए 6 महीने हुए हैं और उसमें हो गया माइक ग्लिच। अगर 1 से 10 तक काउंट करोगे ना तो सामने वाले को 3 से सुनाई देता है। और जब सर्विस सेंटर पे गए तो कहते, सर आपके राइट एयरपॉड्स की स्टेम डैमेज है, वारंटी में कवर नहीं होगा, आपने इसमें कोई चीज़ घुसाई है, पिन वगैरह। चलो एक बार मान लिया कि मैंने इसमें पिन घुसाई है, पर फिर एक एयरपॉड में दिक्कत होनी चाहिए ना, राइट वाले में। दोनों में क्यों दिक्कत आ रही है? तो उनका लॉजिक ये है कि सर हमें नहीं पता, एक डैमेज है तो हम दूसरे को तो चेक ही नहीं करेंगे। अब कोई नहीं, वो भी हमने सह लिया, फैन बॉय है ना। पर ये मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा। मुझ पे एक आईफोन 7 भी था, उसमें लाइटनिंग पोर्ट में दिक्कत आ गई। उसमें दिक्कत इतनी अजीब कि फ़ोन तो चार्ज होता है उसी पोर्ट से, पर ईयरफोन कनेक्ट नहीं होते। अब सर्विस सेंटर से बात करो तो कह देते हैं, सर नया फ़ोन लेना पड़ेगा, फ़ोन रिपेयर नहीं होते। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर भी इतना सहने के बाद हम आज भी फैन बॉय हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस के चक्कर में। लेकिन इस बार वो भी गया। अब हम सब कुछ सह लेंगे, इतना फालतू पैसा भी दे देंगे, बट नया क्या है भाई। आईफोन 11 जो ऑलरेडी फास्टेस्ट फ़ोन है उसे और फास्ट कर दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि इनोवेशन करना भी तो ज़रूरी है। अरे भाई, तू एक बात बता, अब मेरे टच करने से पहले कोई चीज़ खुल जाएगी तो इतनी फास्ट होने का फ़ायदा क्या है? इनोवेशन के नाम पे हर साल एक सेंसर बढ़ा दो, कभी लाइडार ले आओ, कभी एक और कैमरा ले आओ, 2-4 AR के फीचर हो गए, HDR की इन्होंने रिकॉर्डिंग सपोर्ट कर दी। अब इन सब चीज़ों को नॉर्मल लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, उन्हें फिर भी फ़ोटो खींचनी आराम से। लोग 120 हर्ट्ज़ तक पहुंच गए हैं और ये अभी 60 हर्ट्ज़ पर टिके हुए हैं। हमने कहा कुछ अभी तक सह रहे हैं ना, तो भाई रेट तो अपने ढंग से रखो ना। रेट तुम्हारे आसमान कूद रहे हैं। 1 मैग सेफ चार्जिंग की इंटरेस्टिंग चीज़ आई है बस इस बार देखे तो।
एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई जिस पे आईफोन 11, 10R या 10 है ना, तो कृपया करके अपग्रेड ना करें। अब तो PUBG भी बैन हो गया भाई, इतनी परफॉर्मेंस का क्या करोगे? व्हाट्सएप फिर भी सेम बराबर चलेगा। अगले साल 120 हर्ट्ज आ जाएगा। और जो लोग 5G की उम्मीद में कोई लेना चाहता है ना, तो भाई ये इंडिया है, यहाँ 4G 3G जैसा चलता है, पर 5G न्यूरेस्ट फ्यूचर में तो तुम भूल ही जाओ। और भाई फिर भी एक दो वॉरियर बच गए हैं ना, जिनकी पैसे की गर्मी नहीं रुक रही, तो आईफोन 12 प्रो बिल्कुल मत लेना, उसमें कुछ भी खास नहीं है। आईफोन 12 मिनी ले लो, आईफोन 12 ले लो, और कैमरे का कोई बहुत ज़्यादा शौकीन है तो 12 प्रो मैक्स ले लो, और वो भी इंडिया से नहीं लेना है। दुबई की ट्रिप करो, एक दिन की मस्त, और 20,000 रुपये बचा लो अपने। और इस वीडियो को कोई दिल पे मत लेना भाई, ये सिर्फ एक मजाक है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन कौन ऐसा आदमी है जो अभी भी आईफोन लेने वाला है। चलो फिर अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।